हेलो फ्रेंड, डिस्काउंट का टाइप 5 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 11 to 20 क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, एक फुटकर विक्रेता कमीज पर इस प्रकार से छूट देता है कि 3 खरीदे 2 मुफ्त पाए, तो छूट का प्रतिशत फाइंड करना है। ओके, बाई 3 एंड गेट 2। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देना है, बाई 3 गेट 2, तो उसको मिला कितना टोटल फ्रेंड? 5 मिल गया ना, बस टोटल 5 मिला। ओके, और फ्री कितना मिला? 2 लगा लो। क्लियर है फ्रेंड? बस आपका काम ख़त्म हो गया और 100 लगा लो, ये आपका परसेंट डिस्काउंट निकल जाएगा। ये 20 हो गया और 22 ज़ा 40, 40% का छूट है। बस ध्यान देना कि टोटल कितना मिला और क्या फ्री मिल रहा था, उसको ऊपर रखना है और टोटल से डिवाइड कर लेना है। आपका आंसर आपके सामने है, ऑप्शन 4, 40%। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ना। बोल रहा है, एक थोक विक्रेता द्वारा बेची जा रही प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 300 रुपया था। थोक व्यापारी स्टॉक क्लियरेंस सेल पेशकश कर रहा था, जिससे प्रत्येक 3 वस्तुओं खरीदने पे एक, क्या बकवास कर रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है? प्रभावी प्रतिशत पूछा जा रहा है, प्रभावी प्रतिशत छूट, डिस्काउंट पूछा जा रहा है। तो डिस्काउंट से रिलेटेड डेटा देखना है इसमें कौन सा है। क्वेश्चन पढ़ने का तरीका, पहले देखो पूछा क्या जा रहा है और उससे रिलेटेड डेटा क्या है जिससे हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो पहले तो देख लो, एक चीज़ दिख रहा है यहाँ पे, 3 खरीदे और 1 मुफ्त पाए, यहाँ से डिस्काउंट निकल जाएगा, मतलब इफेक्टिव डिस्काउंट पूछा जा रहा है। ठीक है, टोटल डिस्काउंट क्या क्या मिल रहा है। एक डिस्काउंट तो आपको यहाँ दिख गया और एक डिस्काउंट आपको 10% का ये दिख गया। बस यही है, ये सब बकवास देखना नहीं है, बस डिस्काउंट का काम करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या था, 3 खरीदे 1 मुफ्त पाए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने समझाया था कैसे होता है। तो ओवरऑल कितना मिल रहा है इसको? 4 वस्तु मिल रहा है और फ्री में क्या मिल रहा था? 1 फ्री में मिल रहा था। 100 लगा लो और यहाँ से आपका परसेंट डिस्काउंट निकल जाएगा। ये 25 हो गया, 25% का एक आपका डिस्काउंट निकल गया। क्लियर है ना? 25% का एक डिस्काउंट है। अब दूसरा डिस्काउंट बोल रहा है कि 10% का है। ये D1 रख लो और ये परसेंट D2 रख लो, 10% का है। इफेक्टिव डिस्काउंट पूछा जा रहा है ना। हाँ, इफेक्टिव डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? ये भी फॉर्मूला से निकाल सकते हो। ठीक है, तो क्या होता है, 25 + 10 माइनस का 25 × 10, ये फॉर्मूला तो सब लोग जानता होगा। इसको कैलकुलेट करना है, आपका इफेक्टिव डिस्काउंट निकल जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लो और ये 2.5 हो जाएगा और ये 35। ओके, 35 माइनस 2.5, तो क्या हो जाएगा? 5 से 2.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा? 2.5। इट मीन्स क्या हो जाएगा? 32.5% का इफेक्टिव डिस्काउंट है। ओके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? ऑप्शन 3, यही तो पूछा जा रहा था, इफेक्टिव डिस्काउंट। यहाँ पे लिख लो परसेंट इफेक्टिव डिस्काउंट। ठीक है, 32.5%, ये आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखो 13 नंबर क्वेश्चन देखना। एक दुकानदार एक किताब को मुद्रित मूल्य पे, इट मीन्स मार्क प्राइस पे 10% का छूट पर बेचने से 12% का लाभ होता है। तो रेशियो पूछा जा रहा है, किसका? CP और MP का। ओके फ्रेंड, तो देखो यहाँ पे CP लिख लो, इधर MP लिख लो। रेशियो में क्या होता है फ्रेंड? 100 माइनस CP के साथ हम लोग डिस्काउंट लगाते थे, परसेंट डिस्काउंट। ओके, और MP के साथ क्या लगाते थे? परसेंट प्रॉफिट, लेकिन प्लस में लगाएंगे। यहाँ पे डिस्काउंट है इस वजह से यहाँ पे माइनस में लगाएंगे, यहाँ प्रॉफिट है इस वजह से प्लस में लगाएंगे। और ये ध्यान लगाना कि ये जो जब भी CP हो ना, तो CP के साथ डिस्काउंट लगाएंगे और MP के साथ प्रॉफिट लगाएंगे। ठीक है, उल्टा लगाते हैं, एक्चुअली डिस्काउंट लगता है MP पे। यह ध्यान रखना, फॉर्मूला आपको लर्न हो जाएगा। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन है 10% का डिस्काउंट, तो इस पर 10% का डिस्काउंट लगा लो।
प्रॉफिट कितना है 12% का, तो इस पर 12% का प्रॉफिट लगा लो। क्या हो जाएगा इधर 190 हो जाएगा ना, सॉरी 90, 100 माइनस 10 तो 90 हो जाएगा। इस टू ये हो जाएगा आपका 12% है ओके फ्रेंड, तो 112 हो जाएगा। ये आपका CP और MP का रेशियो निकल गया। काट ले 2 से काट लेते हैं, 45 2 सा 90 और ये हो जाएगा 56 2 सा। यही आपका आंसर होगा फ्रेंड। CP और MP का रेशियो आपके पास है 45:56। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। आई होप कि समझ में आया होगा। इजी सा क्वेश्चन था, बस इसको ध्यान देना है फ्रेंड, इस फार्मूला को। ठीक है, मैंने बताया कि इसको लर्न कैसे करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देख लो, मिला लो 45:56। क्लियर है। चलो 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी 13 तो हो गया ना, 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एक सेल फोन, ये सेल फोन है फ्रेंड, यहाँ पे एक सेल फोन की कीमत 20,000 रुपये है। रविवार को दुकानदार सेलफोन की खरीद पे 1,000 रुपये का नगद छूट प्रदान करता है। इसके अलावा कोई इसे क्रेडिट कार्ड पे खरीदता है तो 5% का अतिरिक्त छूट मिलता है। तो भुगतान कितना करना है? तो अल्टीमेटली बोला जा रहा है कि ओवरऑल डिस्काउंट के बाद उसको मिल में कितना में मिल रहा है वो। ठीक है, तो इस पर पूछा जा रहा है। तो पहले देखो, जो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे काम करते हैं। 20,000 क्या है? उसका कीमत है। ठीक है, और इस पर 1,000 का डिस्काउंट मिल लेता है, तो 1,000 का डिस्काउंट लगा लो, कितना में मिल जाएगा? 19,000 में मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब 19,000 पे 5% अधिक छूट देता है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड यूज़ करता है तो इस पर 5% का डिस्काउंट लगाएंगे। ठीक है, तो लगा लो 19,000 पे 5% डिस्काउंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 95 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, कटेगा तो काटो, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। क्लियर है। और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। 19 5 जा 95 होता है। क्लियर है। 95 बच क्या गया? 9 बच गया। ठीक है, और 99 जा 9 बचा है देखो, और 99 जा कितना आता है फ्रेंड? 171 और 9 80 हो जाएगा। 180 हो गया और एक ज़ीरो ये बचा हुआ है तो ज़ीरो चिपका दो। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 18,050 ऑप्शन थर्ड। क्लियर है, आई होप कि समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। 15 नंबर क्वेश्चन समझना। बोल रहा है बिक्री प्रस्ताव के तहत नगद में भुगतान किए गए। ठीक है, नगद भुगतान किए गए अंकित मूल्य के हिस्से में तनवीर को 35% का डिस्काउंट प्रस्ताव दिया। ठीक है, अगर वो क्या बोल रहा है, तनवीर 35 का छूट का प्रस्ताव दिया, लेकिन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करता है किए जाने पे अंकित मूल्य के एक हिस्से पे 1.2% जोड़ा जाता है। अगर ये कैश पेमेंट करता है ना तो उसको 32% का डिस्काउंट मिलता है। अगर ऐसे पेड करता है कार्ड से तो उसको 1.2% एक्स्ट्रा फ़ी देना होगा, एडिशनल फ़ी, ऐसे समझ लो, है ना। अब देखो क्या बोला जा रहा है, यदि तनवीर अंकित मूल्य का 75% नगद, हाँ देखो ये ध्यान देना, 75% नगद। अगर सपोज कर लो हमारा मार्क प्राइस 100 है ना, तो इसका 75% कितना हो जाएगा फ्रेंड? 75 हो जाएगा। ओके, और बचा हुआ अमाउंट कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ये बोल रहा है। चलो अब इस पर बोला जा रहा है कि 32% का डिस्काउंट लगाता है। 32% का डिस्काउंट लगाता है तो 32% का डिस्काउंट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 68 लगाएंगे। ओके, चलो इसको काट लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 25 3 जा और 25 4 जा, ये कटेगा, 4 1 जा 4 और 17 चौके 68 होता है। ठीक है, वैसे भी 17 6 जा 51 आपका निकल गया। इधर लगाते हैं, इस पर क्या होता है? 1.2% जोड़ना होता है। ठीक है, अगर पीट करेगा तो 1.2 लगा लो। ठीक है, परसेंट के लिए 100 लगा लेते हैं। इसको कैलकुलेट करना है। अब डिसिमल हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा।
25 4 जा ये हो जाएगा, ऊपर कटेगा तो काटते हैं, 4 2 जा 8 और 5 4 जा 20 कट जाएगा फ्रेंड आपका, ये कट जाएगा आपका 253 टाइम और डिसमल लगा लेंगे 25.3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो देखो टोटल इसको कितना बेनिफिट हुआ, टोटल कितना हुआ, क्या पूछा जा रहा है, उनका कुल अंतिम भुगतान। तो अंतिम भुगतान ये है, एक पेमेंट ये किया, एक पेमेंट ये किया। ठीक है फ्रेंड, तो ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 51 है और 25 है, 6 हो जाएगा और 7 76.3 ये टोटल पेड करेगा, पेड अमाउंट है। लेकिन क्या पूछा जा रहा है, परसेंट में पूछा जा रहा है, परसेंट पेड निकाल लो, कितना हो जाएगा 76.3 अपॉन एमपी कितना है 100 इंटू 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 76.3% ये आंसर होगा। 76.3 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, ऑप्शन 4। आई होप की समझ में आया होगा फ्रेंड। चलो नेक्स्ट, ये एमपी पे निकालने बोल रहा था, देखो अंकित मूल पे इस वजह से लगाया है, ये एमपी आपका क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है फ्रेंड। देखो सेल ऑफर में महज को अंकित मूल के उस हिस्से पे 24% की छूट पेश की गई। देखो एक डिस्काउंट 25% का जिसका नगद भुगतान करता है, मतलब कैश पेमेंट करता है। इधर में यहाँ पे लिख लो, यहाँ कैश वाला था ये और ये कार्ड वाला था, डाउट नहीं होगा। चलो यहाँ भी एमपी हम लोग 100 लेट करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर लो और देखो कितना कितना अमाउंट है, 40% नगद है, 40% तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा और बचा हुआ अमाउंट 60 हो जाएगा। ये क्या था फ्रेंड, ये कैश वाला था और ये कार्ड वाला। ठीक है, और इस पर क्या बोल रहा है 25% का डिस्काउंट, इट मीन 76 लगा लेंगे, 76 अपॉन 100। और इधर क्या बोल रहा था 1.5% शुल्क लगाया जाता है, तो क्या लगाएंगे 1.5 है ना, 101.5 हो जाएगा, 0.5 अपॉन 100 ये कैलकुलेट करना आपको। चलो काट, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, और कटेगा 4 है ना, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आ जाएगा ये 6 चौके 24, 2 7 चौके 28, 2 30। ठीक है 10, इट मीन्स 304 ये आपका कैश वाला आ गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल हटाओ, नीचे 10 आ जाएगा, 1 0 कैंसिल कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 6 90 और 60। ठीक है, तो 60 90 आएगा, 90 और 60 आएगा और ये 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लो तो 60.9 आपका ये वैल्यू आ गया। अब ओवरऑल इसको ऐड कर लेते थे, टोटल भुगतान किया है ना, दो मीडियम से भुगतान किया फ्रेंड, एक कैश के मीडियम से एक कार्ड है ना, टोटल पेड किया। चलो इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड करने पे आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस कर रहे हैं। ठीक है 90 60 प्लस 30 90 हो जाएगा और ये 9 प्लस 4 इट मीन्स 1 तो कंप्लीट बन ही जाएगा और एक एक्स्ट्रा बच जाएगा, मतलब 93, 9 है ना 4, ठीक है 13 हो जाएगा, तो एक जाएगा तो यहाँ पे 91.3 हो जाएगा, इतना पेड किया। परसेंट पेड निकाल लो यहाँ से, कितना पेड किया 91.3 और एमपी कितना है 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 100 कैंसिल हो जाएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा 91.3%। परसेंट में पूछा जा रहा था, ओके परसेंट में पूछा ही नहीं जा रहा था, कुछ और पूछा जा रहा है फ्रेंड, मैंने क्या निकाल दिए। चलो कोई बात नहीं, ये पूछा जा रहा है ना क्वेश्चन में, देखो क्या बोला जा रहा है कि अंतिम भुगतान ये वैल्यू दिया हुआ है, इस पर ये वैल्यू दे दिया है और हम लोग क्या ये वैल्यू पेड कर रहे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू था ना उसको इक्वेट कर लेते हैं, है ना, मतलब इतना यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है क्या 6391, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, 6391 अपॉन 91.3। ओके, मार्क वाइज पूछा जा रहा है एमपी, तो 100% का वैल्यू निकाल लेंगे, इसको कैलकुलेट करना है।
डेसिमल हटा लो तो ऊपर एक और 10 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, और ये देखो कटेगा 9 सत्ते 63, 3 3 7 3 7 से कट जाएगा, 7 3 9 सत्ते 63 कट जाएगा, ये 7 बार में कंप्लीट कट जाएगा फ्रेंड। ओके, और ये 3 जीरो है और 7 है, तो 7000 आपका MP निकल के आ जाएगा, ये MP हो गया। ओके, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना फ्रेंड। ठीक है, मुझे लगा पीछे वाला जैसा क्वेश्चन था सेम ही, बस यहाँ पे एक आपका वैल्यू दे दिया तो उसे इक्वेट करना है, आपका MP निकालने बोल रहा था। MP आपका 7000 निकल के आ गया। ठीक है, ये आंसर होगा, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन है अभी जो करवाया था। इसमें ना ये पूछा, इसमें वैल्यू नहीं पूछा जा रहा था, सिर्फ पूछा जा रहा परसेंटेज में कितना भुगतान किया। ठीक है, चलो 100 लेट कर लेते हैं अगेन, और इस पर क्या हो रहा है, कितना परसेंट कैश पेड कर रहा है फ्रेंड, देखो 40% कैश पेड कर रहा है, 40 हो जाएगा, बचा हुआ अमाउंट कितना है 60। ये कैश था और ये कार्ड वाला था। ठीक है, इस पर क्या हो रहा है 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 80 लगा लेंगे, और इस पर क्या हो रहा है, इस पर अमाउंट बढ़ रहा होगा फ्रेंड 0.5, है ना। ओके, तो इसमें क्या 100/5 कर लेंगे, अपॉन 100 लगा लो, डेसिमल नीचे आ जाएगा। क्लियर है, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लेते हैं, और ये आपका 1 0 से सॉरी 1 0 से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, और 1 0 से ये, मतलब यहाँ पे 32 आ गया। इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 600 तो ये हो जाएगा, और ये 5 600 630 30 हो जाएगा, 6 5 30 और 600, इट मीन्स 6030 हो जाएगा, और ये 100 है तो डेसिमल बीच में आ जाएगा। बस इसको ऐड कर लो, इनको ऐड करना है, इनको ऐड करना है, तो ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऐड करने पे आपका वैल्यू 32 और यहाँ पे है 60, 92 हो जाएगा, 92.30 है ना। परसेंट में वैल्यू निकालना है, परसेंट पेड अंकित मूल्य पे, है ना, कितना परसेंट पेड किया, तो 92.3/MP लगा लो, इंटू 100 लगा लेते हैं। डेसिमल हटाना चाहो तो हटा लो, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं हटाओ, रहने दो, ये कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली वैल्यू आ जाएगा 92.30। यही आंसर होगा परसेंट में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 92.3, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। क्लियर है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 92.3, चलो 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। देखो बोला जा रहा है क्या, एक वॉशिंग मशीन उसके अंकित मूल्य पे 10% का छूट पे बेचा जाता है, नकद भुगतान करने पे 5% का डिस्काउंट और मिलता है, और मशीन का अंकित मूल्य गिवन है, तो ग्राहक को मशीन कितने में, तो SP निकालना सिंपल है, इजी क्वेश्चन है। क्या गिवन है, ये मार्क प्राइस गिवन है ना 5400, एक डिस्काउंट 10% का है तो 90 लगा लेंगे, 90/100, और एक डिस्काउंट 5% का फ्रेंड, तो 95/100 लगा लेंगे। क्लियर है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से ये जाएगा, 1 0 से ये जाएगा, बस इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 5 पंचों के 20, इसे तो नहीं होगा, 9 5 45, 9 9 81, 5 45। ओके फ्रेंड, आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे आपका वैल्यू आ जाएगा 46,170 रुपया। ठीक है, ये SP निकल के आएगा 46,170 रुपया, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। ओके फ्रेंड, आई होप कि क्लियर हुआ होगा, क्वेश्चन इजी था, बस छोटा सा कैलकुलेशन था। 19 नंबर समझना। 19 नंबर क्वेश्चन है, 8% का छूट प्रदान करता है, छूट के बाद भुगतान की जाने वाली राशि पे कुल 5,000 रुपये अधिक है। ठीक है, 20% के अतिरिक्त छूट प्रदान की जाती है, एक ग्राहक प्रत्येक 750 रुपये के मूल्य का 12 उत्पाद खरीदता है, तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली अंतिम राशि पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो 750 रुपये वाला मूल्य का क्या, कितना प्रोडक्ट खरीदता है 12। ठीक है, तो टोटल वैल्यू निकालो, कितना खरीदा, टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 750
मल्टीप्लाई 12, तो ये क्या निकल जाएगा, खरीदता है ना फ्रेंड, तो ये इसका CP हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 5 जा 66, ठीक है, और 6 हो गया ना, और 12 7 जा 84 और 6 90, 900 हो गया, एक और जीरो लगा लो। ओके फ्रेंड, ये आपका क्या निकल गया, खरीदता है, इट मीन्स उसका ओके जो भी इसका मार्क प्राइस या CP निकल गया अल्टीमेटली, खरीदता ना, तो ये इसका CP हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, है ना। इस पर बोल रहा है क्या, डिस्काउंट लगाने, 8% का डिस्काउंट है और 20% का डिस्काउंट है, ठीक है। इस पर डिस्काउंट लगा लो, 9000 पे एक डिस्काउंट 8% का है, इट मीन्स 92 हो जाएगा, और एक डिस्काउंट आपका 20% का, तो एक और डिस्काउंट लगा लो, बस इसको कैलकुलेट करना है, आपका अंतिम राशि निकल जाएगा। 2 0 से 2 0 काट लो, 1 0 से आपका ये चला जाएगा, 1 0 से ये चला जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 16 6 9 54, 4 तो सब में फ्रेंड, तो इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा, 9 9 81, 8 8 9, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना होगा फ्रेंड। तो आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा वैल्यू 6624, ठीक है, यही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 6624 ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, ठीक है। छोटा सा मल्टीप्लिकेशन है, कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्या है, एक शोरूम एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 65,000 रुपये है, ग्राहक को 2,000 रुपये का नगद छूट मिलता है। तो पहले जो मिलता है उसको ले लेते हैं, 6500 है, 2,000 का छूट मिल रहा है, तो छूट ले लेते हैं। उसके बाद कितना इसका प्राइस हो जाएगा, 63,000। ओके, अब बोला जा रहा है कि एक स्क्रैच कार्ड मिलता है जिससे 10% और 15% का छूट का वादा किया जाता है। वॉशिंग मशीन का न्यूनतम और अधिकतम मूल्य का बीच का अंतर फाइंड करना है। तो देखो 10% और 15% का डिफरेंस निकाल लो, सिंपल सा। 10% और 15% का डिफरेंस निकाल लो, कितना हो जाएगा, 5%। बस 5% का वैल्यू निकाल लो, अंतर नहीं तो पूछा जा रहा है, 5%, तो इसका 5% निकाल लो, आपका वैल्यू आ जाएगा। अंतर पूछा जा रहा है, ठीक है, न्यूनतम और अधिकतम मूल्य। अगर 10% से 15%, अगर 10% मिलेगा तो 10% का छूट होगा, 15% मिलेगा तो 15% का छूट मिलेगा, है ना। तो मैक्सिमम 15% का मिल सकता है, मिनिमम 10% का मिल सकता है। तो डायरेक्ट हम लोग परसेंटेज डिस्काउंट का ही डिफरेंस निकालनी है, 5%, है ना। तो 63,000 पे 5% का निकाल लो, ये आपका अंतर निकल जाएगा, है ना। चलो 5% अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 6 15 कैरी 1 और 6 5 जा 30 और एक 31, ये हो गया 315 और 1 0 ये बचा हुआ है। तो यही आंसर होगा फ्रेंड, यही डिफरेंस है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ है फ्रेंड। ओके, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।